जातीय जनगणना पिछड़ी जाति को न्याय दिलाने के लिए की जा रही है मांग। याचिकाकर्ता कालीशंकर यदुवंशी ने दी जानकारी। आपको बता दें कि भीम आर्मी के अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जातीय जनगणना के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई 7 अगस्त को हुई, जिसमें कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा था। इस संबंध में कालीशंकर यदुवंशी ने बताया कि हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसे संज्ञान लेगी। ये पिछड़े समाज के हित के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भी पूरी उम्मीद है। सर, जातीय जनगणना को लेकर आपने की याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, क्या था, क्या मामला, इसका क्या उद्देश्य है? विगत 7 अगस्त को हमने उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने के लिए जो हमने मांग किया था माननीय न्यायालय के समक्ष, तो इलाहाबाद ने हमारा संज्ञान लेकर के उसको स्वीकार किया और जब उस पर बहस हुई तो उन्होंने सरकार को नोटिस दिया। सरकार ने 4 हफ्ते का समय मांगा है इस पर जवाब देने के लिए, मगर देखिए इसके उलट मायावती जी ने इस पे कहा कि भाई होना चाहिए, मगर आज इसके उलट देखिए विधानसभा उत्तर प्रदेश में कल इसी को लेकर के पूरा हंगामा मचा और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, जबकि ये मामला कोर्ट में लंबित है हमारी याचिका पर। और क्या जातिगत जनगणना की जो मांग हो रही है वो तो जातियों के न्याय के लिए है, जो पिछड़ा समाज है उसके न्याय के लिए है। हम तो कहते हैं सभी जातियों की जनगणना हो जाए, सबका पता चल जाएगा। आखिर किस आधार पे आप पिछड़ी जातियों के लिए आप योजनाएं बना रहे हैं? जब आपको पता ही नहीं कि कितनी आपकी जाति है तो किस हिसाब से आप एलोकेशन कर रहे हैं चीजों का। और आप देखिए कि विडंबना की बात है कि जो दल आज जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, जब वे सत्ता में थे तब वो किस पे काम नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं केवल राजनीतिक मुद्दा बना करके पिछड़े समाज को वोट की राजनीति के रूप में यूज किया जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं ठगने का काम किया जा रहा है। मगर अब पिछड़े समाज ने ओबीसी आर्मी के नेतृत्व में यह ठान लिया कि अब वो किसी राजनीतिक दल के भरोसे नहीं है, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो ओबीसी समाज की पार्टी बना करके वे संसद में जाकर के बैठ करके और विधानसभा में बैठ करके नियम कानून अपना पास करेंगे। और जैसा कहा गया है कि ओबीसी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये हमारा संविधान भी कहता है। इसीलिए हम लोगों को पूरा न्याय की उम्मीद है माननीय न्यायालय से। अगर यहाँ हम लोग को न्याय, उससे पहले सरकार को चाहिए तो संज्ञान लेकर के जाति जनगणना जैसे बिहार में करा दी जा रही है उत्तर प्रदेश में ही करा दी जाए, नहीं तो माना जाएगा सरकार पिछड़ा विरोधी है। क्या लग रहा है कि सरकार इसे पीछे क्यों हटना चाह रही है? कहीं ना कहीं बांटो और राज करो की स्थिति है। हर व्यक्ति केवल अपना फायदा सोच रहा है और वास्तव में अगर आप देश के नागरिकों के लिए सोचेंगे, प्रदेश के नागरिकों के लिए सोचेंगे, तो एक आपको जो न्याय व्यवस्था दी गई है उसको पूरा करना चाहिए। पूरी तरीके से राजनीति से उत्प्रेरित है ये मामला। जो लोग जाति जनगणना की मांग आज कर रहे हैं सत्ता में रहते हैं, उनको याद नहीं आता। जो सत्ता में है, सत्ता से आने से पहले कहते हैं माननीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, 2019 का चुनाव होना था, 2018 में वो बयान देते हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। मगर जातिगत जनगणना कहां कराई गई? जब सत्ता आ गई, पिछड़ों ने उनको वोट दे दिया, भूल गए। इसी तरह सारी सरकारें हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। तो जाति जनगणना से कितना लाभ हो जाएगा अगर ये होती है? जाति जनगणना अगर ली जाए, हमने आरटीआई किया, हमने 76 डिपार्टमेंट में भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की आरटीआई किया और जो आरटीआई का जो जवाब आया वो पिछड़े समाज के लिए बहुत ही दुखदायी है। मैंने पूछा जब सेंट्रल सेक्रेटरीट भारत सरकार से कि आपके वहां ग्रुप ए में कुल कितने अधिकारी कर्मचारी हैं, तो उन्होंने बताया कि कुल 79 अधिकारी हमारे वहां हैं जो पूरे देश की योजनाओं को जिनका इंप्लीमेंट करने का काम होता है, बनाने का काम होता है, उसमें से मात्र 6 SC/ST के हैं और ओबीसी के 0 हैं। तो आप बताइए कि ये 27% रिजर्वेशन गया कहां? और 12-14 डिपार्टमेंट का जो हमारे लग डाटा आया उसमें हम SC/ST से पीछे हैं, जबकि 60% आबादी है ओबीसी समाज की। और IIM लखनऊ जूझ रही है, प्रदेश की राजधानी में जो IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ है, वहां का जो डाटा आया प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वहां बताया गया कुल 87 है और 7 में सभी जातियां हैं और 80 में केवल जनरल समाज है। तो ये कहां का न्याय है?